बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में संध्या नाम की एक औरत अपने पति हरिया और अपनी एक छोटी बेटी के साथ रहते थे। हरिया बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। हरिया दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम किया करता था, लेकिन वहीं बिरजू दिन भर इधर उधर खेत में खाट पर सोया रहता था। हरिया की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल हुआ करती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग हरिया से जला करते थे। बिरजू हरिया का पड़ोसी था। बिरजू और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दुष्ट इंसान थे। वो दोनों हरिया से हमेशा जला करते थे। देखिए जी, इस बार भी इस हरिया की फसल कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इस हरिया के साथ ही इतना अच्छा क्यों होता है। इस बार तो ये अपनी फसल बेचकर तो राजा ही हो जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, हम इसे कभी भी राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी तो ये राजा की जिंदगी कभी भी नहीं जी सकता। तुम मत परेशान हो मेरी प्यारी धर्म पत्नी। हरिया सुबह उठता है और अपने खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत ही खुश होता है। अब जाकर हरिया की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार तो फसल अच्छी हुई है, लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। ये कहकर बोला, फिर अपने खेतों से घर की ओर चला जाता है। क्या हुआ, आप इतनी देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ हाँ, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कल फसल की कटाई भी करनी है, बस इसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छी खासी हमारी कमाई भी हो जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर इस बार भी अच्छी खासी कमाई हो गई तो हम थोड़े बहुत पैसे अपनी बेटी के लिए भी जमा कर देंगे, ताकि उसकी शादी करने में आसानी हो जाए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब संध्या थोड़ा खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी सोना भी है आज, क्योंकि कल फसल की कटाई भी करनी है। अच्छा जी, चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये अचार कहाँ से लाई हो तुम? क्या हुआ जी, अच्छा नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं और ले आऊं क्या? फिर खाना खाकर दोनों ही आराम से सो जाते हैं। सुबह जब संध्या की नींद खुलती है तो वो देखती है कि मौसम तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। अब तो हमारी सारी फसल ही खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी फसल पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। फिर वो देखते हैं कि बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी बहने लगती है, जिसके कारण उन सबकी फसल खराब हो जाते हैं। देखिए जी, अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। अब फसल खराब हो गई तो इसमें हमारा क्या दोष है। इधर बिरजू बहुत ही खुश था मौसम को देखकर और अपनी पत्नी से कहता है, देखो मैंने बोला था ना, वो अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा, लेकिन हमारी फसल भी तो खराब हो गई ना। आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए कि हमारी भी फसल खराब हो गई। अरे हमने तो अपने खेतों में उतना पैसा भी नहीं लगाया था और उतनी मेहनत भी नहीं की जितना कि हरिया ने किया था। लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उसके सारे फसल खराब हो गए और वो अमीर नहीं बन सका, नहीं तो वो मेरे सामने बड़ा धौंस दिखाता। अब जाके मुझे खुशी मिली है। इधर हरिया की पत्नी उसे बहुत ज्यादा समझाती है और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4-5 दिनों तक बहुत तेज बारिश होती है। 5 दिन बाद फिर जाके मौसम खुलता है। इधर हरिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके सारे फसल भी खराब हो गए थे और घर भी चलाना था। अजी आप परेशान मत होइए, भगवान है ना हमारे साथ, हम कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फिर संध्या को एक सुझाव आता है और वो हरिया से कहती है, अजी सुनते हैं, हमारी फसल भी खराब हो गई है और हमें अपना घर भी चलाना है। तो मैं सोच रही थी कि मैंने थोड़े बहुत अचार बना के रखे हैं,
क्यों ना आप उन्हें बाजार में जाकर बेच आए, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी। हाँ संध्या, तुम सही कह रही हो, मैं आज ही बाजार जाऊंगा और अचार बेच कर आऊंगा। अचार ले लो, ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया अचार ले लो, आम का अचार ले लो। ये सुनकर एक औरत कहती है, अरे भैया ये अचार कैसे दिए? अरे बहन जी, ये तो 20 रुपए का एक पैकेट है, आपको चाहिए क्या? हाँ हाँ, मुझे भी एक दे दीजिए। ये कहकर हरिया उसे एक अचार का पैकेट दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है। देखते ही देखते उसके सारे अचार खत्म हो जाते हैं और वो अपने घर की ओर आता है। अरे संध्या, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ खुशखबरी देनी है। अरे मैं आ गई, बताइए क्या हुआ? आज तो आप बड़ा ही खुश लग रहे हैं। अरे संध्या, खुशी की तो बात ही है, आज हमारे सारे अचार बिक गए और आज तो अच्छी खासी कमाई भी हुई है। आज पहला ही दिन था और इतनी अच्छी खासी कमाई हुई है। अजी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे सारे अचार बिक गए। अब ऐसे ही धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हाँ संध्या, और इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। तुमने इतने अच्छे अचार जो बनाए थे, इसीलिए हमारे सारे अचार आज बिक्री हो गए। अगले दिन फिर हरिया अचार लेकर बाजार में बेचने जाता है और देखते ही देखते उसके सारे अचार खत्म हो जाते हैं। अरे सुनो भैया, मुझे भी एक अचार का पैकेट दे दो। बहुत ही सुना है मैंने आपके अचार के बारे में। कल मेरी जेठानी ने भी आपसे अचार लिए थे और वो भी आपकी बड़ी तारीफें कर रही थी, तो मुझे भी एक पैकेट थोड़ा दे दो, मैं भी तो खा के देखो कैसे हैं आपके अचार। अरे बहन जी, माफ कीजिए मुझे, आज तो मेरे सारे अचार खत्म हो गए हैं। मैं कल आऊंगा तो आप कल ले लीजिएगा। ये कहकर हरिया अपने घर की ओर जाता है और संध्या से कहता है, अरे संध्या, आज तो हमारे सारे अचार खत्म हो गए और सब बहुत ही तारीफ कर रहे थे तुम्हारे अचार की। तभी उनके घर मुखिया का एक आदमी आता है और हरिया से कहता है, हरिया, तुम्हारे अचार की खबर मुखिया जी की पत्नी तक पहुंची है। उन्हें तुम्हारे अचार बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं, तो कल तुम एक पेटी अचार उनको पहुंचा देना। पैसे तुम कल वहीं से ले लेना, ठीक है ना? याद से कल एक पेटी अचार पहुंचा देना। ये सुनकर हरिया और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे सुनती हो, इस हरिया के साथी हमेशा इतना अच्छा क्यों होता है? सुना है वो अचार बेच रहे हैं और उसके अचार तो बहुत ही ज्यादा बिक रहे हैं। अब तो वो पक्का अमीर हो जाएगा। मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सही कहा आपने, वो संध्या तो बहुत ही अच्छा अचार बनाती है और तो और इतने सारे उसके अचार बिक्री हो रहे हैं कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगले दिन बिरजू की पत्नी हरिया के घर चुपचाप जाती है जब उसके घर पर कोई नहीं था और अचार चुराकर अपने घर लाती है। अगले दिन हरिया देखता है कि बिरजू की बेटी अचार खा रही है और वो वही अचार थे जो बिरजू बाजार में बेचा करता था और उसकी बीवी संध्या बनाती थी। अरे इस बिरजू ने तो मुझसे कभी अचार नहीं खरीदे, ना ही मैंने से कभी अचार बेचे हैं, तो इसकी बेटी वैसा ही अचार कैसे खा रही है? अरे छुटकी, ये अचार तुम कहाँ से खा रही हो? ये अचार तो मेरी मम्मी ने दिया है और मेरे घर में ऐसे अचार तो बहुत सारे पड़े हैं। अरे संध्या, तुमने अपने अचार देखे? मैंने आज बिरजू की बेटी को अपना अचार खाते हुए देखा, उसने तो मुझसे कभी भी नहीं खरीदा। अजी मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि हमारी रसोई से सारे अचार गायब है और हम कल मुखिया जी को अचार कैसे भिजवाएंगे? आप मुखिया जी से कहिए ना कि वो जाके बिरजू के घर पे छानबीन करे, उसी ने लगता है हमारे सारे अचार चुराए हैं। फिर बिरजू मुखिया और उसके एक आदमी को बुला कर लाता है। मुखिया और उसके एक आदमी जब उसके घर में छानबीन करते हैं तो उन्हें अचार की टोकरी दिख जाती है। बिरजू, साफ साफ बता, तूने ये क्यों किया? तूने हरिया के घर से अचार क्यों चुराए? जल्दी बता। मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये ईर्ष्या में आकर किया। आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा।
मुझे माफ कर दीजिए। मैं हरिया से बहुत जलता था, इसीलिए मैंने ये गलती की। मैं आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए। फिर मुखिया उसे आखिरी मौका देकर माफ कर देता है। दोस्तों, हमें कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।